जय हिंद। पुलिस का एक इंस्पेक्टर अपने साथी इंस्पेक्टर के साथ एक व्यक्ति से मिलने के लिए कार में सवार होकर जाता है। अब जैसे ही कार से उतरता है, थोड़ी देर में एक व्यक्ति इस इंस्पेक्टर से मिलने के लिए कथित तौर पर आता है। इंस्पेक्टर साहब से कुछ रिक्वेस्ट करता है और उसके साथ ही उनके हाथ में एक पैकेट थमा देता है। पैकेट थमाने के बाद व्यक्ति तो वहां से चला जाता है, पर थोड़ी देर में सादे कपड़ों में मौजूद कुछ लोग आकर इंस्पेक्टर साहब को दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। बाद में पता चलता है कि इंस्पेक्टर साहब को 12.5 लाख रुपए की रिश्वत में गिरफ्तार कर लिया गया। पर इसी बीच मौके का फायदा उठाकर साथी इंस्पेक्टर पुलिस वालों को देखकर फरार हो जाता है और इसके बाद जो पुलिस की टीम होती है, जो इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किए हुए होती है, वो चेक करती है उनकी कार को, जिसमें से तकरीबन 7.5 लाख रुपए और बरामद होते हैं। ये सब देखकर इन्वेस्टिगेटिंग टीम के भी पैरों तले जमीन निकल जाती है। इस पूरे केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कॉमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब ये पूरा मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा दिल्ली से सटे हुए फरीदाबाद में, या फिर यूं कहें कि हरियाणा का दिल कहे जाने वाले फरीदाबाद में, जहां पर शिकायतकर्ता अपने परिवार के साथ रहता है और अचानक से उसे एक दिन एनआईटी पुलिस थाने से कथित तौर पर फोन आता है। जानकारी दी जाती है कि आपके खिलाफ पुलिस में मामला रजिस्टर हो गया है। अब ये जो मामला रजिस्टर हुआ था, ये था साइबर फ्रॉड का। अब दरअसल आप दिन भर ऐसी खबरें जरूर सुनते होंगे कि इस जगह साइबर फ्रॉड हो गया, और आमतौर पर आजकल साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जिसमें कि लोगों को ऑनलाइन सोशल मीडिया के जरिए बेवकूफ बनाया जाता है और उनसे लाखों रुपए हड़प भी लिए जाते हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया का क्राइम भी इस समय जोरों शोरों पर चल रहा है। अब जब इस व्यक्ति को फोन आता है तो वो उसके बाद टेंशन में आ जाता है, अपने परिवार से, रिश्तेदारों से सलाह करता है कि इस केस से बचने के लिए क्या करना चाहिए। जो शुभचिंतक होते हैं वो सलाह देते हैं कि देखिए, अगर आपके केस में मेरिट है तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, पुलिस केस रजिस्टर कर सकती है। जब मामला माननीय अदालत में जाएगा तो आपके लिए जज साहब खुद रास्ता खोल देंगे और आपको इस केस में बरी कर दिया जाएगा। पर यदि आप इस केस में मुजरिम हैं और आपने क्राइम किया है तो आपको कोई भी नहीं बचा सकता। पर कुछ लोग होते हैं वो इस तरह की सलाह देते हैं कि ले देकर मामला सेटल कर लो, या फिर अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को मिलकर किसी भी तरह से, चाहे तो रिक्वेस्ट करके चाहे पैसे ले देकर, बात को निपटा डालो। अब ऐसी ही सलाह इस व्यक्ति को दे देते हैं कुछ लोग, और उसके बाद वो आ जाता है सब इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह के संपर्क में। इंस्पेक्टर साहब से ये व्यक्ति कहता है कि सर देखिए, मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन में मामला रजिस्टर हो गया है। जब से ये मामला रजिस्टर हुआ है तब से ना तो मैं अपना काम कर पा रहा हूं, परिवार में किसी को चैन की नींद नहीं आ रही है। उसके बाद से दिनचर्या पूरी तरह से बदल गई है। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी तरह से मेरे अगेंस्ट जो ये मामला दर्ज हुआ है इसे आप कैंसिल करवा दीजिए, या कुछ ऐसा करिए कि मेरी जान इस मामले में बच जाए। अब कथित तौर पर इंस्पेक्टर साहब इस व्यक्ति को कहते हैं कि जान तो आपकी बचवा दी जाएगी, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, पर उसके लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा तकरीबन 13 लाख रुपए का। अब जैसे ही ये व्यक्ति ये बात सुनता है तो वो इंस्पेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करता है कि सर ये अमाउंट तो ज्यादा है, मैं नहीं दे पाऊंगा। पर इंस्पेक्टर साहब कथित तौर पर कहते हैं कि पैसे तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि इसके बिना काम नहीं होगा। फाइनली जो है वो मामला सेटल होता है 12.5 लाख रुपए में, यानी कि 12.5 लाख रुपए इंस्पेक्टर साहब को दिए जाए। उसके बाद इस व्यक्ति के खिलाफ जो मामला रजिस्टर है उसे सुपुर्दे खाक कर दिया जाए, या फिर यूं कहें कि उसे कूड़ेदान में फेंक दिया जाए। अब फाइनली होता यह है कि यह व्यक्ति अपने मामले को सेटल करवाने के लिए कुछ लोगों से लोन लेता है, उधार लेता है, अपने बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा था वो निकाल लेता है, रिश्तेदारों से पैसे मांगता है और 12.5 लाख रुपए का फाइनली अरेंजमेंट कर लेता है। पर अरेंजमेंट करते करते एक व्यक्ति इसे सलाह देता है
कि जब आपका केस मेरिट पर है, जब आपने वो गुनाह किया ही नहीं है, तो आप 12.5 लाख रुपए, 13 लाख रुपए क्यों दे रहे हैं? आप क्यों नहीं इस मामले में रिश्वतखोर पुलिस वाले की शिकायत करते? अब ये बात इस शिकायतकर्ता को, इस व्यक्ति को समझ आती है और वो फाइनली फैसला करता है कि पुलिस वाले की कंप्लेंट एसीबी के दफ्तर में जाकर की जाएगी। अब फाइनली ये व्यक्ति पहुंच जाता है एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर में। वहां पर जाकर अधिकारियों को पूरी बात बताता है कि किस तरह से उसके अगेंस्ट पुलिस में एक मामला रजिस्टर हुआ। वो फाइनली इंस्पेक्टर साहब को मिला और उन्होंने 12.5 लाख रुपए मांग लिए, जिसके एवज में उन्होंने कहा कि तुम्हारे मामले को रफा दफा हम करवा देंगे। अब जैसे ही पुलिस के अधिकारी ये बात सुनते हैं तो उनके लिए तो ये केस एक नॉर्मल केस था। उन्होंने कहा कि ठीक है, इस मामले की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करते हैं और अगर आरोपों में किसी भी तरह की सच्चाई पाई गई तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इस मामले की जाती है 2-4 दिन, यह पता लगाने के लिए कि क्या इंस्पेक्टर साहब ने सचमुच रिश्वत मांगी है या नहीं। और फाइनली जो इंक्वायरी है उसकी रिपोर्ट में कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक यह निकलकर सामने आता है कि इंस्पेक्टर साहब ने रिश्वत तो मांगी है, दाल में कुछ काला तो जरूर है। और इसके बाद एसीबी के अधिकारी इस शिकायतकर्ता के साथ मिलकर एक ट्रैप प्लान करते हैं। अब जो ये व्यक्ति है वो इंस्पेक्टर साहब को फोन करता है कि सर आप जगह बताइए, स्थान बताइए, डेट बताइए, समय बताइए, मैंने आपके पैसों का इंतजाम कर लिया है, आप पैसे लीजिए और मामले को रफा दफा कर दीजिए। फाइनली 22 नवंबर का दिन तय होता है कि 22 नवंबर को इंस्पेक्टर साहब को पैसे दिए जाएंगे। अब इंस्पेक्टर साहब इस व्यक्ति से मिलने के लिए दिए गए समय पर, दिए गए स्थान पर पहुंचने के लिए कार में सवार होते हैं। अपने साथ ही अपने एक साथी इंस्पेक्टर राम सिंह को भी बैठा लेते हैं। अब अर्जुन सिंह और राम सिंह दोनों कार में सवार होकर इस व्यक्ति से मिलने के लिए पहुंचते हैं। और जैसे ही इंस्पेक्टर साहब कार से निकलते हैं, ये व्यक्ति इंस्पेक्टर साहब को रिक्वेस्ट करने लगता है कि सर मैंने बहुत मेहनत करके पैसे कमाए थे, आपको पैसे दे रहा हूं, कृपया करके पैसे लेकर इस मामले को सेटल करवा दीजिए। अब जैसे ही ये व्यक्ति पैसों का लिफाफा इंस्पेक्टर साहब को पकड़ाता है, उसके बाद ये वहां से निकलने लगता है। अब इसी बीच सादे कपड़ों में आसपास कुछ लोग मौजूद थे जो एक सिग्नल का इंतजार कर रहे थे। अब जैसे ये व्यक्ति वहां से निकलने लगता है, तभी सादे कपड़ों में मौजूद लोग सीधे भागकर इंस्पेक्टर साहब को दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं। अब इंस्पेक्टर साहब को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर धीरे धीरे सारा मामला आसपास खड़े लोग समझने लगे थे। और उनसे भी पहले उनका साथी इंस्पेक्टर जो कि कार में बैठा हुआ था, राम सिंह, वो कथित तौर पर यह मामला समझ गया और वो वहां से फरार हो गया, यानी कि गायब हो गया। अब इंस्पेक्टर साहब को रिश्वत लेते हुए, यानी 12.5 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया जा चुका था। अब इसके बाद पुलिस की टीम को थोड़ा और शक हुआ। एंटी करप्शन ब्यूरो ने इंस्पेक्टर साहब की कार की तलाशी लेने का फैसला किया। अब जब कार की सीटें ऊपर नीचे की गई, एक एक जगह, यानी डिक्की से लेकर सामान रखने की जितनी भी जगह होती है, जब उनकी चेकिंग शुरू हुई तो जांच अधिकारियों के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि कार में से तकरीबन 7,47,000 रुपए रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक बरामद हुए। अब पुलिस ने मामला रजिस्टर किया, एफआईआर रजिस्टर की सब इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह और सब इंस्पेक्टर राम सिंह के खिलाफ। अब 12,50,000 रुपए की रिश्वत का केस और इसके साथ ही 7,47,000 रुपए की रिकवरी जो कार से हुई थी। अब पुलिस के मुताबिक ये जो रिकवरी हुई है ये कोई छोटी बात नहीं है। एक इंस्पेक्टर की गाड़ी से 7,47,000 यानी तकरीबन 7.5 लाख रुपए का मिलना और 12.5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए जाना अपने आप में बड़ी बात है। इसके बाद पुलिस ने इस एंगल से जांच की कि कहीं इंस्पेक्टर साहब रिश्वत की इस दलदल में पहले से फंसे तो नहीं हुए, क्योंकि हो सकता है कि पहले किसी केस में रिश्वत ली हो और वही रिश्वत के पैसे कार में पड़े हो, जो कि 7.5 लाख रुपए की अमाउंट है। बहरहाल इंस्पेक्टर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें माननीय अदालत में पेश किया गया और 2 दिनों की पुलिस रिमांड इंस्पेक्टर साहब की दी गई जज साहब के द्वारा। इसके बाद 2 दिनों के अंदर पुलिस ने रिमांड के दौरान जो कुछ इंस्पेक्टर साहब से पूछना था वो पूछा और उसके बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के लिए
इंस्पेक्टर साहब को जेल में भेज दिया गया। अब सब इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह की अगर बात की जाए तो वो भिवानी के रहने वाले हैं, गांव बैरन के। बचपन से पढ़ने में अच्छे थे, कोशिश थी कि सरकारी नौकरी में किसी तरह से एडजस्ट हो जाएं और फाइनली अपनी मेहनत के सदका वो सरकारी नौकरी में एडजस्ट भी हुए। पुलिस में सब इंस्पेक्टर का एग्जाम उन्होंने क्वालिफाई किया और वर्दी पहनकर उन्होंने कानून की रक्षा करने का फैसला कर लिया। पर उन्हें फाइनली एक ऐसा दिन देखना पड़ेगा, ये शायद खुद अर्जुन सिंह ने भी नहीं सोचा होगा। पर अंत में हम ये जरूर कह सकते हैं कि इस पूरे केस में, पूरे मैटर में माननीय अदालत का फैसला ही अंतिम सत्य और अंतिम तथ्य होगा। अब इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख मिलती है कि कभी भी भ्रष्टाचार का रास्ता ना चुने, कभी भी गैर कानूनी काम करने वाले लोगों की संगत में ना बैठे। अगर कोई भी व्यक्ति गलत काम करता है, भ्रष्टाचार करता है, तो एक ना एक दिन कानून के हाथ उस तक जरूर पहुंचते हैं। हो सकता है कि कानून के हाथ उस तक पहुंचने में कुछ समय लग जाए, 5 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, पर एक ना एक दिन उस व्यक्ति को सजा जरूर मिलती है। इसलिए हमेशा ईमानदारी का रास्ता चुने और देश की प्रगति में, देश को विकसित भारत बनाने में अपना योगदान दे। जय हिंद।